Hello, dear aspirants. Welcome to CGB Mentors. I hope your studies are going very well. My name is Sonika Saini. So again, we are here with the UPSC EPFO strategy, which is going to be definitely different जो आपने पहले देखी है. In the previous video, ठीक है, मेरे को बस थोड़ा सा बताना है 2-3 notes to kind of a disclaimer कि पहले जो हमने वीडियो बनाया था that was mostly है ना, it was about कि what are the most repeating topics, ठीक है, repeatable topics कौन से हैं आपके. फिर वी हैव सीन किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. हर एक सब्जेक्ट के हमने दो क्वेश्चंस उठा के PYQs किए थे. एंड देन व्हाट शैल बी योर टारगेट, दैट मीन्स व्हाट शैल बी योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, व्हाट शैल बी योर प्राइमरी सब्जेक्ट्स, व्हाट शैल बी योर सेकेंडरी सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं. एंड दैट इज यू आर सपोज टू डू इन द मंथ्स ऑफ September, October and November. That is the gist of our previous video. But today as various aspirants है ना, they wish to do for the सेल्फ स्टडी एंड जिसके लिए उनको वेरियस सोर्सेज नहीं पता होते. ठीक है, अब देखिए आई नो दैट देयर आर मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब. मैंने खुद देखे हैं कि क्या बताया जा रहा है. या तो देयर इज नॉट लाइक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द फ्री सोर्सेज, और अगर है तो सोर्सेज आर सो बल्की, इट इज सो बल्की इन नेचर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर द आर्ट एंड कल्चर, राइट, फॉर द आर्ट एंड कल्चर इफ आई से कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, बट अगर आप देखेंगे, ठीक है, देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ इट, जिसमें से है ना, इवन इफ यू डू नितिन सिंघानिया का इतना मोटी बुक है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली भी कर लेते हो, देन इवन यू आर नॉट श्योर कि आप जो भी आपने लर्न किया है कि आप वो रिट्रीव कर पाएंगे, या जो भी आपने करा है वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं. ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर पीपल जो अकाउंट्स के लिए है ना, अकाउंट्स के लिए बता रहे हैं कि आप TS ग्रेवाल की बुक जो है वो कर लीजिए. ठीक है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन देम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इन दिस मिनिमम पॉसिबल टाइम व्हाट इज़ अ बेस्ट सोर्स जहाँ से आप चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर बहुत सारे वे जो है इकोनॉमिक्स के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स बता सकते हैं, बट जब तक कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दैट टू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, डू यू नीड टू डू द स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ इट? नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू इट. सो we will try to talk about the most practical, है ना, most practical आपका जो approach है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, राइट, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, what shall be the most practical approach and what are the free sources that are available online, okay, that are available online so that you can प्रिपेयर योर सेल्फ. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हमेशा रहेगा. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है लेबर कोड्स का. ठीक है, क्योंकि देखो ये नए नए बने हैं, ना तो इस पर अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड कोई बुक है. ठीक है, ना इन्होंने कोई भी किसी भी कोचिंग मटेरियल ने, जैसे पहले कुछ टॉपिक्स के कोचिंग मटेरियल क्या करती थी, उसके मतलब अभी भी करती है, बट सिंस ये नहीं है तो उसके एक कंटेंट प्रोवाइड कर देती थी ऑनलाइन, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते थे न्यू लेबर कोड्स के. बट एज सच अभी आपको हॉलिस्टिक वे में, है ना, हॉलिस्टिक वे में ये सब देखने को नहीं मिलेगा. तो क्या कीजिए, वो सब हम आपको अभी डिस्कस डिटेल में करेंगे. सो यस, अबाउट द स्ट्रैटेजी अगेन फॉर द फ्री सोर्सेज. चलिए, हाँ, तो लेट्स टेक वन बाय वन आर सब्जेक्ट. वन इज आर लेबर कोड्स. ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी या कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू रेफर टू आर प्रीवियस वीडियो. ठीक है, सी नाउ लेबर कोड्स में क्या है आपके पास, या तो आप बेयर एक्ट्स पढ़ लीजिए. आई नो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, 4 कोड्स है. ठीक है, इफ यू सी द कोड एंड वेजेस इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 30 पेजेस. इफ यू सी द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 60 to 70 पेजेस, एंड सोशल सिक्योरिटी वाला तो इट इज ऑलमोस्ट 100 पेजेस, मोर देन 100. एंड दैट टू बेयर एक्ट्स, इट्स नॉट अ सिंपल लैंग्वेज. बट अगर आपको पढ़ना ही है तो आप बेयर एक्ट्स कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए. चैट जीपीटी करेंगे तो क्या होगा, easy content बन जाएगा. and then you have to find out that what is the relevant information. Relevant information means, when I say relevant information, I mean to say that is exam relevant. that means इस topic से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं, देन यू हैव टू क्रैम इट. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी आपके पास जो ऑप्शन है वो है PIB, यानी कि जो भी हमारे सारे कोड्स हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे कोड ऑन वेजेस PIB, तो उसके जो हाईलाइट्स होते हैं, ठीक है, PIB में हाईलाइट्स आर अवेलेबल. PIB में उसके जो मोटा मोटा जो चीज़ होती है, मेन जो चीज़ है, दीज हाईलाइट्स आर अवेलेबल. सो अगर आपको लगता है कि मेरा उससे काम चल जाता है तो आप कर लेना. बट ठीक है, देखो मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी. विल टेल द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच, बट विल टेल ऑल्सो द
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब इसका डिसएडवांटेजेस ये होगा कि एक तो आप अगर डायरेक्ट बेयर वैक्स पढ़ेंगे आपका आधे से ज़्यादा टाइम इसमें ही चला जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीआईबी हाईलाइट्स करते हैं इसमें मतलब हाईलाइट्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो होती है, बट यू नेवर नो वो बेयर वैक्स से उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो होलिस्टिक कवरेज होगा ऐसा आई कैन नॉट से, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि होलिस्टिक कवरेज होगा या नहीं, बिकॉज इतना ज़्यादा अगर 30 पेजेस का अगर कॉर्डन पेजेस है और वो दे रहे हैं 5 पेज में, तो आई डोंट थिंक, ठीक है। सो येस, नॉट शुगर कोडिंग, अ प्रैक्टिकल अप्रोच। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप खुद से स्टडी नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आई हैव टू इंक्लूड दिस थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू से ओनली फॉर द लेबर कोड्स, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप जो है हमारा कंटेंट पढ़ लीजिए, आई विल नॉट से सी, क्योंकि ठीक है, पर्सनली आई एम creating the content for the labor codes and we will be teaching you the lectures and we are providing the course in the most affordable price, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। with that we are also providing the social security, industrial relations, government schemes and entire accountancy। थोड़ा सा information दे देते हैं कि उस कोर्स में क्या होगा, एंड एक होलिस्टिक कोर्स है, उस पर तो चलो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लेना है दैट हैव सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस प्लस द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये 3 चीजें हैं। चलिए, सो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस बता दिए गए कि आपको क्या करना है ना। कमिंग टू द सोशल सिक्योरिटी, सी सोशल सिक्योरिटी हैज 2 एस्पेक्ट, मैंने हमेशा से बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया है। सोशल सिक्योरिटी और लेबर रिलेशंस का एक अलग से सिलेबस डिकोडिंग का एक वीडियो है, स्ट्रैटेजी का अलग से डिकोडिंग है। 2 चीज करनी होती है, 1 इज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो ऑब्वियसली आपका यहाँ कवर होगा। सेकंड चीज जो हमें करनी होती है वो करनी होती है गवर्नमेंट स्कीम्स। क्या करनी होती है? गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके मैम, हम गवर्नमेंट, अब देखो मैंने ये भी बताया है हमेशा कि देयर आर 10-12 मिनिस्ट्रीज एंड दे हैव ईच 10 to 12 दिस। आप 100 गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं करेंगे। कौन सी स्कीम्स कर रहे हैं? पिछले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बताई है ना। अब आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी दैट वुड हैव, एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी दैट वुड हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम दैट इज रेलेवेंट फॉर दिस एग्जाम। कैसे पता चलेगा मैम ये रेलेवेंट है या नहीं है? आप ऑब्वियसली खुद भी चोक डाउन कर सकते हैं। कैसे करोगे? देखो सिंपल सी बात है, दोज गवर्नमेंट स्कीम्स दैट इज रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी लाइक जीवन ज्योति बीमा योजना, ये हो गया आपका इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस इज अ टॉपिक ऑफ ईपीएफओ, इंश्योरेंस इज अ सोशल सिक्योरिटी थिंग, ठीक है। अटल पेंशन योजना, सुरक्षा योजना, देन श्रम योगी मानधन योजना, लेबर की बात हो रही है, एंड देयरफॉर पेंशन सेक्टर यानी सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। इसी तरीके से एनी स्कीम्स दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर्स एंड सीनियर सिटीजन्स, एंड हेल्थ फॉर एग्जाम्पल पीएम आयुष्मान, ठीक है, एंड एजुकेशन सेक्टर फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम। तो वो सेक्टर्स और वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, डिटेल में बताया है, वो देख लेना, अदरवाइज रिपीट हो जाते हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो रेलेवेंट है। तो सोशल सिक्योरिटी में 2 चीज करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस द कोड्स। कोड्स आपके कहाँ से कवर हो जाएंगे? बेयर एक्ट से, लेबर कोड से, या फिर पीआईबी से, या फिर अगर आप हमारा कोर्स लेंगे सेकेंडली द गवर्नमेंट स्कीम्स का पीडीएफ इंपॉर्टेंट आपको जो भी कवर करनी है वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। एज आई टोल्ड, ये आपका हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स। अब सवाल ये उठता है मैम आपने तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, हम कहाँ से करेंगे? देखो आप कहाँ से करोगे, आप पीआईबी पे जाओगे। सपोज आप सर्च करोगे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, आगे लिख दो पीआईबी, पूरा लेटेस्ट जो डिटेल है वही आएगा और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ट्रस्ट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप उसकी ऑफिशियल गाइडलाइंस पे मत चले जाना, 60-70 पेजेस की एक गाइडलाइन होती है, वो नहीं करना। जस्ट टाइप पीआईबी, व्हाट इज द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, टेक आउट दैट, मेक नोट्स, क्रैम दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से अगर आप देखोगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी होंगे, बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी होंगे, वो इतना डिटेल में गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं, वैसे नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। सपोज उन्होंने ये पूछ लिया, स्माइल स्कीम में हम सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, वी डू इट ईच एंड एवरी डिटेल, कितना रुपीज मिलता है, कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक पोस्ट ग्रेजुएशन है, व्हाट इज द स्कॉलरशिप दैट इज गिवन टू द ट्रांसजेंडर्स, बेगर्स को क्या मिलता है, ठीक है, गरीब अंग्रेज क्या होता है, गरीब अंग्रेज पूछ सकते हैं, ठीक है। बट दे हैव आस्क्ड जस्ट कि इट इज फॉर होम, इट इज फॉर ट्रांसजेंडर्स, इट इज फॉर बेगर्स। तो वी हैव टू डू ओनली द बेसिक आउटलाइन कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्कीम क्या करती है, दैट्स इट। इतना फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा ईपीएफओ में जितना आपके बैंक में पूछा जाता है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, सोशल सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड लेबर कोड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है। दिस कंफ्यूजन इज ऑल्सो अबाउट की करना क्या है, ठीक है, कंफ्यूजन इज ऑल्सो अबाउट की करना क्या है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब करना है, ये मैं पहले अपने वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एवोल्यूशन एंड थ्योरीज,
ठीक है, यानी कि कैसे ये इवॉल्व हुआ एज अ कॉन्सेप्ट एंड इंडियन सिस्टम का, ठीक है। ट्रेड यूनियंस में हमें ये पढ़ना होता है कि ऑल इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस, कैन आई से दैट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 लाला लाजपत राय, दिस कैन बी आस्क्ड व्हाई वन ट्रेड यूनियंस थ्रू देन इट्स एवोल्यूशन, यानी कि हर हिस्ट्री का भी पार्ट हो गया, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, लेबर वेलफेयर, वेजेस, देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कम वर्कर्स सामने से कोई ऑफर लेके जाते हैं या वो उसको पार्ट बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट। देन थ्योरीज भी होती है, इंटरनेशनल एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखिए पहली बात, ये आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो आपको समझेगा। थियोरी है, ये सारी की सारी थियोरी है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैक्स टू मैक्स आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, बट हम उसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज दिस सर्व्स एज अ कंसेप्ट फॉर लेबर कोड्स ऑल्सो। नाउ दिस इज द इग्नू नोट्स, ये आपका इग्नू नोट्स है, ये आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इग्नू नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं इफ आई क्लिक इट, ठीक है, आई शो यू, ठीक है, आई शो यू ई ज्ञान कोश, दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द इग्नू। सो इफ यू सी, यहाँ पे पूरा आपको ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड ग्राइवेंस, तो इसमें जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, सो यहाँ पे आपका क्या कवर होता है, जो हमारी नॉर्मल अप्रोचेज होती हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रोचेस, नॉर्मल अप्रोचेस आती है, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच। तो आप जब इनको खोलेंगे देन दे विल हैव द फर्दर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल इफ यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, ये कहाँ से होगा, ठीक है, आई थिंक ये होगा इसका URI, ये होगा, तो ये आप देख लेना, ठीक है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई जस्ट मीन कि आपको यहाँ से करना है। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट अकाउंटेंसी प्रिपरेशन। देखो, एक तो इसका एक छोटा सा आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आपके कहाँ से आते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आपके बेसिक्स से आते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी कौन से बेसिक्स आपको कहाँ से करना है। कोई TS ग्रेवाल करने की जरूरत नहीं है, कोई 11th-12th के NCERT कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ जाएंगे ICI की वेबसाइट पे। अभी आपको लगेगा कि भाई ये तो CA के बच्चे पढ़ते हैं, हम थोड़ी ये चीज़ करेंगे। ट्रस्ट मी, इट इज़ सो सिंपल इन लैंग्वेज, सो शॉर्ट नोट्स एंड वेरी सिंपल। अगर कोई लेमैन भी है जिसको फर्स्ट टाइम पढ़ना है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। अब उसमें से भी क्या करना है, दैट आई लेट यू नो, इसका मैंने लिंक डाला था नीचे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ तो बहुत लिया है बट आई एम नॉट एबल टू रिवाइव कि मैंने रिट्रीव कि मैंने क्या किया, या मुझे पता ही नहीं है कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसके MCQs कैसे किए जाएंगे। सो we have an old video of last year, it is a static subject. We have an old video of this, it has almost 70,000 views, यानी कि ये इतना वायरल चला गया था because of it, the content it was providing, it completed top 103 MCQs chapter wise, कंटेंट वाइज, यानी कि उस MCQs में आपका कंटेंट भी पूरा हो जाता है, प्लस ये ऐसे चैप्टर वाइज है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रैंडमली उठा के कुछ भी है, ठीक है, चैप्टर वाइज है, ठीक है। और 300 MCQs है, इससे में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए, नाउ मैम व्हाट अबाउट द लिंक, ये लिंक अभी आपके लिए खोला जाएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 1 इज वे टू इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है। अब देखिए मॉड्यूल 1 में क्या है, अगर आप इसको खोलेंगे, ये लिंक भी आप चिपका देंगे, ठीक है, चिपकाना ही होता है, कहाँ पे, हमारे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अब मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, दिस कॉन्टिजेंट, दिस, और ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। जितना भी आपका जैसे प्रिंसिपल्स है, कंसिस्टेंसी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, या जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इस बार तो नहीं आया था, एक बार 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, ये प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दे विल, वो भी थियोरी वाले बनते हैं, ठीक है। दिस इज चैप्टर 1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हाट विल डेबिट, व्हाट विल बी क्रेडिट, लेजर्स, यहाँ से ट्रायल बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडरी बुक्स थोड़ा सा देख लेना, कैश बुक से भी आ सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आ सकता है, ठीक है। BRS थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है इसके बारे में बस, ठीक है।
इन्वेंट्री से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, फीफो मेथड के हिसाब से न्यूमेरिकल आया हुआ था, ठीक है, 20% न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेट से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट। बाकी इसमें वन लाइनर स्टेटमेंट्स क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा आपको सीए नहीं करनी है, पहले बता रही हूँ। डेप्रिसिएशन पे आ सकता है क्वेश्चन, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स आ सकती है। अब कमिंग टू दिस मॉड्यूल 2, इफ यू सी द मॉड्यूल 2 इट हैज़ मोर यू कैन से इलेबोरेट, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शायद ये भी करवा रहे हैं, बट आपको नहीं करना है। वाई? बिकॉज इफ यू सी 99% ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, तो मैम 1% का क्या? देखो 1% ये है कि एक बार आई थिंक 23 या 25 को अगर छोड़ेंगे, उससे लास्ट ईयर जो भी एग्जाम था आई थिंक 17 में हुआ था, हाँ 21 में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, एक बार पार्टनरशिप का बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कि सपोज अगर पार्टनरशिप में अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो किस बेस पे होगा, द आंसर वाज बेस्ड ऑन योर कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर यूनिट 1 पढ़ सकते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कवर है, दैट्स इट, एंड दैट टू इफ इट वाज बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली आपके स्टेटमेंट्स और टी फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, सो यू नॉट सपोज टू डू दिस। तो मॉड्यूल 1 पूरा करना पड़ेगा, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है, मॉड्यूल 2 में आपको बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, दैट्स इट। दिस इज योर होल अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी नॉट ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, दिस इज होल योर अकाउंटेंसी। चलिए लेट्स कम टू आवर पीडीएफ। तो आई होप वेरी क्लियर। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, वी विल पोस्ट दिस लिंक ऑल्सो। तो 3 लिंक हो गए, तो थर्ड लिंक आपका ये आपको हम पोस्ट कर देंगे, ये मैं पोस्ट करवा दूंगी कमेंट बॉक्स में अबाउट दिस 300 MCQs। चलिए नेक्स्ट, अब देखो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। तो देखो उसमें आपको क्या करना है, एक तो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग में ऑडिटिंग नहीं करना है, लास्ट मंथ में करना है ऑडिटिंग, मैंने आपको पूरा प्लान बताया था। उसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, बिल्कुल बेसिक्स, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक बार आया हुआ था ऑडिटिंग प्लानिंग एंड प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस, आई थिंक इसी बार आया था। तो इंट्रोडक्शन, प्लानिंग प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, और एक क्वेश्चन आया हुआ था वाउचिंग पे, फिर एक बार वेरिफिकेशन पे। आप तो मैम कैसे करें, सिंपल, आप देखो आई कैन नॉट नेम द इंस्टीट्यूट्स, आई कैन नॉट नेम द वेबसाइट्स, आई कैन नॉट, अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स है तो मैं वो नेम कर रही हूँ, वो बता रही हूँ, ICAI की मैंने बताया, इग्नू का बताया, ठीक है। इफ आई से कि देखो मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करी है, ऐसा मैं आपको रैंडम नहीं बता रही हूँ, आप सिर्फ सर्च करना बीकॉम यूट्यूब सीरीज ऑडिटिंग, तो वो ऑटोमेटिकली एक सीरीज आ जाएगी। देयर वर सम आई थिंक 20-30 लेक्चर्स, ईच ओवर ऑफ 20-25 मिनट्स, आप वो देखेंगे, आपका ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थ्योरी प्लस यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू डू इट ऑडिटिंग, दैट्स इट, ठीक है, यू कैन डू वाया यूट्यूब। चलिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला था नहीं। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अब देखो इंश्योरेंस का क्या क्या करना है। इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक आ जाएगा या 2, ऑडिटिंग इंश्योरेंस के मिलके 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लास 11th की, ठीक है, 1 सेकेंड, NCERT की वेबसाइट पे जाओगे, पता होगा आपको, NCERT की वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक लगा देना चाहिए था मुझे। NCERT की वेबसाइट है .nic करके आती है, आप अपने आप सर्च करेंगे हो जाएगा। देयर यू हैव टू सर्च क्लास 11th बिजनेस स्टडीज book, class 11th business studies book in English, obviously you will go to the chapter 4. Now that chapter 4 has a series, that chapter 4 has goods and services and all of that. आपको सारा नहीं करना है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, it is I think 4.5 है, जहाँ तक मुझे याद है 4.5 है। आप उसमें से एक टॉपिक है इंश्योरेंस, वो आप सर्च करेंगे, हार्डली 5-10 पेजेस का ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स पूछ ली, बहुत बेसिक्स, ठीक है। और एक सेकेंड, मैं इसमें एक लिंक लगाना भूल गई, ठीक है, वो लिंक मैं डाल दूंगी, ठीक है, उसमें मैं एक लिंक लगाना भूल गई हैं, ठीक है। और दैट कवर्ड, ठीक है, दैट कवर्ड, अगर आपको ये करना है तो आप ये कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है इंश्योरेंस करना है, वो लिंक अगेन आई विल टेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसमें चैप्टर्स आ जाएंगे। आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, सारे नहीं करने हैं, कहाँ तक करने हैं, अप टू अंडर राइटिंग, ठीक है। देयर आर आई थिंक 8 चैप्टर्स कुछ हैं, अप टू अंडर राइटिंग वाले करने हैं, आई एम रिपीटिंग इट, ये मैं कमेंट बॉक्स में भी लिखवा दूंगी, अप टू अंडर राइटिंग आपको करना है। आइदर डू दिस, यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से है, बहुत छोटा है, अगर आपको लगता है कि नो दिस इज नॉट इनफ, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कवरेज यहाँ पे पूरी है, ठीक है, कवरेज है। और बस ये थोड़ा सा लेंदी है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, यहाँ पे आपके बेसिक्स है। अगर आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा, यहीं से अगर मेरे कुछ चीज़ें कवर हो जाती है तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं द लिंक, ठीक है। इसका लिंक मैं
आई एम सॉरी दैट आई फॉरगॉट टू पुट इन। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है, आप पढ़ सकते हैं ये इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स, रिस्क, डिफरेंट पार्टीज कौन कौन सी होती है ना, कौन एजेंट होता है, कौन इंश्योर जो इंश्योरेंस तो चलो हो गया, फिर हु इज इंश्योर्ड एंड हु इज इंश्योरर एंड ऑल, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका, हाँ ये तो हो गया आपका बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, बट देन देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस दैट कैन बी रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये तो चलो ये भी आपका बेसिक्स है, ठीक है, ये भी आपका बेसिक्स है। लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ देयर इज ईपीएफओ रिलेटेड और लिंक्ड टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस। व्हाट डज दैट मीन मैम? सी देखिए, एक तो इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे कोई भी स्कीम आपको इंश्योर करवा रही है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये इंश्योर कर रही है आपको। दूसरा ईपीएफओ की, ठीक है, ईपीएफओ की 2 स्कीम है, ठीक है। वन इज, कहाँ गया, हाँ, वन इज दिस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड वन इज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। नाउ वी हैव अ कोड ऑल्सो, जब हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, वी हैव एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ऑल्सो। तो वो हम वहां से पढ़ेंगे कोड, ठीक है, कि भाई आपको ऐसे ऐसे करवाना पड़ेगा उनका और कितना क्या। बट वी एन ईपीएफओ रिलेटेड स्कीम्स भी आपको ये 2 करनी है। देन आईआरडीआई, व्हाई? बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2-4 लाइन इसकी पढ़ लेना, कब बना था, क्या रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिटेल में एज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको नहीं करना है। क्या करना है? 2-4 लाइन करनी है, दैट्स इट। ईपीएफओ की ये 2 स्कीम्स और गवर्नमेंट स्कीम्स आपको जो पर्चा ही बोलेंगे, आपको जो है मिल जाएगी। नाउ अब ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका कोई संसार नहीं है, ठीक है, यानी कि संसार बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। हेल नंबर ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, ठीक है, हेल नंबर ऑफ वेबसाइट्स ऑन गूगल, हेल नंबर ऑफ एमसीक्यूज यू कैन फाइंड फ्रॉम द वेरियस थिंग्स, बी इट बैंकिंग, बी इट एसएससी। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपको जब आप ये चीज करोगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले तो देखो आप ये सारी चीज कहाँ से करोगे, यूट्यूब, वेबसाइट्स, लिंक्स, आप सिर्फ सर्च करो एसएससी, ठीक है। कंटेंट रीजनिंग क्या रेलेवेंट है वो आप पिछली वीडियो में जाके देखना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश कंटेंट रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स पे आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट नाउ, बट आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है फॉर ऑल ऑफ दीज। ना तो यूपीएससी लेवल का आता है, ठीक है, ना ही आपके बैंकिंग लेवल का आता है, इट्स अ मिक्स ऑफ 2। तो आप क्या करेंगे, सीएपीएफ और सीडीएस के जो रेलेवेंट एग्जामिनेशंस है, ठीक है, आप वहां जाओगे यूपीएससी की वेबसाइट से या फिर कोई भी वेबसाइट पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट जो लास्ट 3-4 ईयर्स के हैं, वहां पे अच्छे लेवल ऑफ मैथ्स के और इंग्लिश के आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे उसी पैटर्न पे, ठीक है। उसी पैटर्न पे ईपीएफओ पूछता है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पे। तो यू विल प्रैक्टिस दोस, यूट्यूब से पढ़ो, वहां से प्रैक्टिस करो, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट, जनरल स्टडीज कोर एरियाज। अब देखो हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने आपको पहले बताया, यू विल गेट द पर्चा, यू विल डू फ्रॉम द पीआईबी, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी की बात हो रही है तो आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। फिर आता है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, ये भी आपको यूट्यूब से कवर करना है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मैंने खुद पढ़ाई की है, ठीक है। आप बस लिखो बेसिक्स दिस जनरल साइंस, आप कवर करना है। अब देखो मैं फिर से बता रही हूँ, पीसीबी है जनरल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रायोरिटी पे आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। प्लस हमारा जो जनरल साइंस है, आप कैसे बेसिक्स कवर करेंगे फ्रॉम द यूट्यूब लेक्चर्स। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी हैं जो एमसीक्यूज के साथ साथ कंटेंट भी पढ़ाते हैं, आप वो भी कर सकते हो। प्लस हमें क्या करना है, जो जनरल साइंस है, माइंड दिस थिंग एंड द कंप्यूटर, ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ से बेसिक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे, अब क्या है 50% उन्होंने बेसिक्स कर दिए हैं, 50% उन्होंने करंट एस्पेक्ट पे कर दिए। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी के बारे में पूछ लिया कि ये क्या है, जीपीएस के बारे में पूछ लिया क्या है, एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया, ठीक है, ड्रोन्स के बारे में एक क्वेश्चन था कुछ। तो यानी कि कैन आई से दैट, ठीक है, दीज आर द साइंस क्वेश्चंस में डाल लो या करंट अफेयर्स में डाल लो, दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड। तो आपको क्या करना है, अपडेट योर सेल्फ वट एवर द साइंस एंड टेक रिलेटेड सब्जेक्ट्स विद द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा अहमियत देनी है वाइल रीडिंग साइंस एंड टेक, ओके। चलिए लेट्स कम टू द पॉलिटिकल तो सबको पता ही होता है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी तो कोई भी वीडियो लेक्चर जाके देखो, फटाफट से सीरीज में उसको रिवाइज करो, क्रैम करो, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, उससे कम यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करता है। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देयर इज अ स्पेक्ट्रम, जो देखो बहुत सारे लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी है वो भी करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, बट आई बिलीव जो स्पेक्ट्रम है वो एक डिफाइंड तरीके से है विद रेलेवेंट डेट्स, जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी, रीड इट एंड क्रैम इट। अगेन यू हैव ऑप्शन दैट देयर इन्यूमरेबल वीडियोज ऑन द यूट्यूब जो आपको एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री कराते हैं, नहीं खुद से पढ़ना है वहाँ से कीजिए। और ऐसा नहीं है कि
सॉरी, ऐसे नहीं है कि बहुत ऊपर ऊपर से कराते हैं, बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से कराते हैं. सो गिव मी अ मिनट. नाउ फॉर इकोनॉमी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ऐसे कर लो. जरूरत नहीं है. आई विल टेल यू व्हाई. पहले भी बता चुकी हूँ, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, दैट टू बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स. आपका सिलेबस बोलता है, आपका सिलेबस इज नॉट सेइंग द इकोनॉमी बेसिक्स. सिलेबस बोलता है ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी, व्हिच मींस यू हैव टू talk about what you have to wait a minute, I'm falling short of words. So you have to cram what the recent developments, that means anything that is related to the current affairs. अभी मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल हेल्थ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम, दैट वाज ऑन द न्यूज़. दे आस्क्ड अबाउट द जीडीपी, दैट जीडीपी सर्विसेज जो है वो कितना परसेंटेज जो है हमारे सर्विसेज में, व्हाट पोर्शन इज ऑफ जीडीपी. इट मीन्स इट इज टेलिंग अबाउट द करंट ट्रेंड्स कि आपका सर्विसेज कितना परसेंटेज है. ऐसे भी क्लासिफिकेशन चेंज हुआ था, तो ऐसे भी क्लासिफिकेशन किस पे बेस करता है वो क्वेश्चन आता. ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तीनों वाज रिलेटेड टू द ट्रेंड्स. तो मैम करना क्या है, आपको करंट अफेयर्स में करना है. चलिए, अगर मैम नहीं समझ में आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीपीआई पढ़ रहे हो, सीपीआई पे क्वेश्चन आया हुआ था. अब इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. अगर मान लो कोई बिगनर है, उसको नहीं पता इन्फ्लेशन, तो आप गूगल कर लो थोड़ा सा 2 लाइन कि इन्फ्लेशन क्या है. सिंपल. ठीक है. अगर करंट अफेयर से आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि उसका बेसिक्स है, देन जस्ट गूगल इट. लेट्स से एमपीसी आया है, और देखो बैंकिंग लेवल की चीजें यहाँ पे इकोनॉमी में नहीं पूछते हैं. ठीक है. जैसे एमपीसी कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं बैंकिंग के बारे में. ठीक है. जैसे बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज में पूछते हैं. नाउ सो व्हाट यू हैव टू डू, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, पीआईबी से. ठीक है. एंड जो रिसेंट रिपोर्ट्स है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, उसके इंडिकेटर्स पूछे थे. सो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स पूछे थे कि कौन नहीं है, तो आपको क्या करना है, पीआईबी से करना है. ठीक है. पीआईबी में जो है. अब अच्छा, और एक बात तो मैं अब आपको बता दूं, मैम पीआईबी कैसे करनी है. तो पीआईबी जो है, वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एवरीडे पीआईबी होता है, एवरीडे मतलब डे वाइज पीआईबी होता है, बट यू हैव टू चोक आउट व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द ईपीएफओ, बिकॉज दैट इज फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस. रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछती है, सो यू हैव टू एटलीस्ट फिल्टर 10 to 15% ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच माइट नॉट बी आस्क्ड इन ईपीएफओ. रेस्ट यू हैव टू, यू कैन क्रैम इट. नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज फॉर, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेट्स को अरेंज कीजिए, आईडीबीआई एंड ये वो, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और कौन से ईयर में आए थे, दैट इज फॉर द इकोनॉमी. ठीक है. नाउ हो गया आपका इकोनॉमी हो गया. चलिए, उसके बाद लास्ट में आपका आता है आर्ट एंड कल्चर. लास्ट में ये. ठीक है. देखो, आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत सारे लोग मोटी मोटी वो बता देंगे, फाइन आर्ट्स की बता देंगे, है ना, नितिन सिंघानिया बता देंगे, बट आपको ये सोचना है आपके पास टाइम कितना है, मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी है. माई अप्रोच वुड बी, देखो आई गूगल्ड इट. ठीक है. देयर इज अ रेप्यूटेड, ठीक है, यूपीएससी वेबसाइट, वो मैं नाम नहीं ले सकती. ठीक है. रेप्यूटेड यूपीएससी वेबसाइट. ठीक है. आप सर्च करेंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा. आर्ट एंड कल्चर नोट्स लिखो, दैट्स इट. रेप्यूटेड सबसे ऊपर आएगा. तो उन्होंने क्या किया हुआ है, टॉपिक वाइज आपको, टॉपिक वाइज जैसे क्या किया हुआ है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर बताया हुआ है, फिर मॉडर्न पीरियड का बताया हुआ है, फिर बुद्धिन का बताया है. ठीक है. फिर टेम्पल आर्किटेक्चर बताए हुए हैं, उसके बाद चोला वगैरह सारी डायनेस्टीज के आर्किटेक्चर्स भी बताया हुआ है. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑल्सो, म्यूजिक डांस. अब मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वेबसाइट मिल जाए, म्यूजिक डांस एंड पेंटिंग्स एंड पोट्रीज. देन ऑल्सो आई विल आस्क यू, इफ यूर अ बिगिनर, मुझे पता है यूपीएससी वाले बच्चों को ये सब आता होगा, बट इफ यूर अ बिगिनर टू दिस न्यू सब्जेक्ट, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू द एंटायर थिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट फीजिबल टू डू इट. इवन इफ यू डू इट, आपको याद या क्रैम नहीं कर पाओगे, कम से कम 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो मैम क्या पूरा छोड़े, नहीं, पूरा नहीं छोड़ना है. आई विल एडवाइज यू टू डू दीज 3 टॉपिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आर्किटेक्चर से जो बन रहे हैं. एक तो देखो, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है जो वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल वाली चीज़ों पे पूछ लेते हैं. ठीक है. जो कुछ तो पूछा हुआ था उन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ तो ऐसा पूछा था. ठीक है. 2 क्वेश्चंस वो टेम्पल्स पे पूछ रहे हैं, आइदर ऑफ आर्किटेक्चर, आइदर ऑफ आर्किटेक्चर, आइदर द क्रोनोलॉजी. ठीक है. तो क्रोनोलॉजी भी देख लेना, सो दैट एटलीस्ट यू आर एबल टू एलिमिनेट कि कौन सा पहले बना था और कौन सा ये वो. तो आप क्या कर सकते हो, एक तो रॉकेट केव आर्किटेक्चर कर सकते हो. ठीक है. अब मॉडर्न पीरियड में आपका केव आर्किटेक्चर भी आता है. ठीक है. मॉडर्न पीरियड में हमारा जो ये केव्स बनी थी ये वो, तो वो उसमें आता है. ठीक है. तो पिलर, ठीक है, पिलर्स पे, स्तूपास पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, हर्मिका. ठीक है. और रॉकेट केव्स, तो ये आपका हो गया मॉडर्न वाला, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने हुए थे. देन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यही स्तूपास एंड विहारास, थोड़ा सा रिपीट है. देन आपका टेम्पल आर्किटेक्चर, दैट मीन्स नगारा, द्राविड एंड मिसरा स्टाइल्स. ठीक है. क्रोस डायनेस्टीज थोड़ा सा बस लर्न कर लेना. ठीक है. क्योंकि देखो 4-5 क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है.
नेट से 5 आ रहा है, अगर आप 3 भी कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। 2 भी कर दोगे आई वुड से बहुत अच्छी बात है। कहीं से कुछ भी पूछ ले रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। चलिए, लास्ट स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। सी, करंट अफेयर्स आपको नहीं छोड़ना है, मैंने छोड़ के गया था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आई डिडंट डू करंट अफेयर्स मच होलिस्टिकली, तो आई हैड टू फेस, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मतलब कुछ चीज़ें आ रही थी, कुछ नहीं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी। अब देखो, यूपीएससी जनरली स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स टू ट्रैक? स्पोर्ट्स आपको ट्रैक करना पड़ेगा, मेन अवार्ड्स, अब सारे अवार्ड्स मत करते बैठ जाना, मेन अवार्ड्स लाइक नोबेल प्राइज, ठीक है, यूएन अवार्ड्स, ठीक है, या जैसे कोई पद्म विभूषण वगैरह, याद है ना, दादा भाई साहेब, ऑल ऑफ दैट, ये करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आधा पेपर जो बेसिक साइंस का है वो अभी आपका कहाँ से आ रहा है? करंट अफेयर से आ रहा है। डिफेंस न्यूज़ भी आ सकती है, जैसे ड्रोन्स के और एयर बॉर्निंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। देन एनवायरमेंट न्यूज़ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से अगर आप उस एनवायरमेंट ट्रैक करोगे लाइक 5 मिनट टारगेट्स, वो न्यूज़ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट पूरा आ जाएगा, अलग से एनवायरमेंट नहीं करना है। अब देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी बेसिक बैंकिंग, सीए, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन उठानी है, कोई बैंक अफेयर्स की उठा लीजिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी उठा लीजिए। अब देखिए, उसमें से आपको सब कुछ नहीं करना है, वो 100-200 पेजेस की होती है। आपको उसमें सर्च करना है, वहाँ पे हेडिंग्स होती है, ठीक है? आईएसएमटी, डिफेंस, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, उन हेडिंग्स के ही आपको करने हैं, सारे नहीं करने। Why I'm telling this? Because that is banking. उसमें आपको ESI मिलेगा, आपको फिनांस मिलेगा, बहुत सारी बैंकिंग न्यूज़ मिलेगी, किसने किसके साथ पैचअप किया है, क्या किसने कौन सा कार्ड रिलीज किया है, कौन सा डेबिट कार्ड, वो नहीं करना है। ओनली दीज 5 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स है ये, हाँ 4 टॉपिक्स है, मतलब 5 ही हो जाएंगे इफ आई कंसिडर दिस एज अ सेपरेट टॉपिक। यू हैव टू जस्ट फाइंड दैट हेडिंग, डू दैट। अब मैम कहाँ से करना है? आपको जैन टू अगस्त करना है फिलहाल तो, ठीक है, जैन टू अगस्त, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद बाकी के जो करंट अफेयर्स है वो कैसे करोगे, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल, वो आप करोगे पीआईबी से, लास्ट 6 मंथ्स की आप पीआईबी करोगे, दैट्स इट। अब पीआईबी के लिए देखो, वही मैंने आपको बताया, बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। डायरेक्टली पीआईबी पे जाओगे आपको समझेगा ही नहीं आपको क्या करना है, क्योंकि क्या होता है ना, हर दिन रिलीज होती हैं, कई बार 10 होती है, कई बार 20, कई बार 30, 40, 50, हर दिन आप 50 आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ सकते, 6 महीने के आपको कवर करने हैं। सो मैं 6 महीने भी फिजिबल बता रही हूँ, पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले तो कोई भी 12 महीने के बता रहा है, बट आई बिलीव कि पहले आप 6 मंथ्स के तो कर लीजिए, ठीक है। अब आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी है पीआईबी के, ठीक है, हर रोज होता है, डेली होता है, मतलब 3-4 दिन छोड़ के होता है, बट दे कवर ईच एंड एवरी डे। बट प्लीज 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 बी स्मार्ट। अगर वो आपको लगता है इट इज टू फैक्चुअल, सीपीएफ ऐसा नहीं पूछेगा, इट इज थ्रू बैंकिंग रिलेटेड, सच क्वेश्चंस ऑफ नॉट हैविंग दिस, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। फैक्ट्स में भी आपको ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स से कोई स्कीम है तो उसमें कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ती हूँ श्रम योगी मानधन योजना, लेट्स से इट इज इन पीआईबी, उसका जो एज ग्रुप है व्हिच दे कैन एनरोल इज 18 to 40, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। कौन कितने रुपीज आपको मिलेगी एज अ पेंशन, दैट इज 3000, तो उससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं करनी, 4-5 डिटेल्स आपको करनी है। सो आई होप दैट आई एम वेरी मच क्लियर कि कौन सी चीज कहाँ से करनी है, कितनी लिमिटेड करनी है, मैंने हर चीज, ठीक है, अगर मैं कंक्लूड करूँ कि पीआईबी स्मार्ट करना है, ठीक है, हर चीज कंक्लूड करिए कि ये भी स्मार्ट करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। देन ये सारा आपको यूट्यूब से करना है, ये अगेन वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ अगेन फ्रॉम द पीआईबी, दैट्स इट। द स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी ओनली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, एंड पॉलिटी का तो कोई इलाज ही नहीं है लक्ष्मीकांत। दिस यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, क्या बोलते हैं, CAPF एंड सीडीएस वाले एग्जामिनेशंस, ठीक है, ओके। एंड इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको डाल देंगे, तो एक इंश्योरेंस का डाल देंगे लिंक, और या फिर चैप्टर 4 आप वहाँ से कर लेना, ऑडिटिंग आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्रॉम द ICI, एंड फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस द नोट्स फॉर द इग्नू, ठीक है। सो यस, दीज वर आवर सोर्सेज। ये थोड़ा जूम हो गया है क्या, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी खुद की प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, इफ यू थिंक दैट यू हैव लेस टाइम एंड वी वांट एवरीथिंग एट वन प्लेस, वी डोंट वांट टू हैव दिस हसल ऑफ रीडिंग द कंटेंट एंड उसमें से छाटो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो CGB इज देयर, तो आप वहाँ पे यू कैन सब्सक्राइब, बहुत नहीं नॉमिनल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में देयर आर दिस। सो आई विल नॉट शुगर कोट, हम यहाँ पे वी आर नॉट हियर टू, वी आर जस्ट हियर टू हेल्प यू, ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, CGB मेंटर सोनिका।